समय के आरंभ से पहले, सृष्टि के आकार लेने से पहले केवल विशाल ब्रह्मांडीय शून्यता विद्यमान थी। ऊर्जा का एक अंतहीन महासागर जो आकार लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस मौन से दैवीय शक्ति की पहली फुसफुसाहटें उठने लगीं, जो उस व्यक्ति के आगमन की घोषणा कर रही थीं, जिसे महादेव के नाम से जाना जाएगा। सर्वोच्च ऊर्जा एकत्रीकरण। शून्य की गहराई से सर्वोच्च ऊर्जा एकत्रित हुई, एक ऐसी शक्ति जो न तो बनाई गई थी और न ही नष्ट हुई, बल्कि शाश्वत थी। यह किसी असाधारण चीज की शुरुआत थी, शिव की आत्मा का जन्म। त्रिदेवों की चर्चा। आकाशीय तल पर दिव्य त्रिदेव एकत्रित हुए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और ब्रह्मांड की माता आदिशक्ति जानते थे कि संतुलन को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। अब समय आ गया था कि सर्वोच्च सत्ता अपना स्वरूप ग्रहण। शिव की आत्मा का प्रकटीकरण। ब्रह्मांडीय शक्तियों के विलय से, ईश्वर की इच्छा से एक अद्वितीय शक्ति वाली सत्ता उत्पन्न हुई। शिव की आत्मा, जो समय से अछूती थी, फिर भी अनंत काल को आकार देने के लिए नियत थी। शिव के जन्म से पहले कैलाश पर्वत। मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर ब्रह्मांड के हृदय में बसा कैलाश पर्वत खड़ा था, एक ऐसा निवास जो समय से अछूता था। यह मौन श्रद्धा के साथ उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो इसे अपना घर कहेगा। आदि शक्ति द्वारा शिव के दिव्य रूप का निर्माण। अपार प्रेम और शक्ति के साथ आदि शक्ति ने दिव्य बालक को आकार दिया। उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए, उसे बुद्धि, शक्ति और परिवर्तन की शाश्वत अग्नि का उपहार दिया। ब्रह्मांडीय पालने में शिशु शिव। ब्रह्मांड के विशाल आलिंगन में दिव्य बालक विश्राम कर रहा था। ब्रह्मांड ने स्वयं लोरियां गाईं, क्योंकि यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह सर्वोच्च का आगमन था। दिव्य देवता उनके आगमन के साक्षी बने। स्वर्ग खुशी से कांप उठा और देवताओं ने ब्रह्मांडीय चमत्कार देखा। पहली बार शिव की आंखें खुलीं और उनके साथ ही ब्रह्मांड की नियति शुरू हो गई।